025, 036 और 146। और हम और आप लोगों ने ये दिन की कोडिंग भी कल देखी हुई थी। तो दिन की कोडिंग मैंने आपको बताया था कि ये 7 दिन होते हैं, जिसका फर्स्ट नंबर यानी कि रविवार से लिया जाता है। और रविवार की कोडिंग कितने लेते हैं? 1, और सोमवार की 2, और मंगल की 3, बुधवार की 4, और गुरुवार की 5, और शुक्रवार की 6, शनिवार की 7 लेते हैं या 0। ये आपका सिर्फ क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेंचुरी की कोडिंग भी होती है। तो सेंचुरी की कोडिंग कैसे निकालते हैं? जैसे सेंचुरी की कोडिंग निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो भी आपके पूर्ण वर्ष होंगे यानी सेंचुरी जो होगी उसमें आप 400 का भाग करेंगे और आप शेषफल देखेंगे। इन शेषफलों या तो शेषफल आपका 100 आएगा, या आपका शेषफल 200 आएगा, या शेषफल आपका 300 आएगा, या शेषफल आपका 0 आएगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर 100 शेषफल आए तो इसकी कोडिंग आपको 4 लिखनी है, 200 शेषफल आए तो इसकी कोडिंग 2 लिखनी है, 300 आए तो इसकी कोडिंग 0, और 0 आए तो इसकी कोडिंग 6 लिखनी है। इतना हम और आप लोगों ने कल देखा था। और इसके बाद अगर हमें कभी भी किसी भी तारीख का दिन निकालना है तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डे लिखते हैं यानी डेट, फिर उसके बाद मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, फिर लीप ईयर लिखते हैं, फिर सेंचुरी का कोड लिखते हैं और उसमें 7 का भाग देते हैं और हम का चीज देखते हैं? रिमाइंडर देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ छोटी सी चीज और देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कि जैसे मैंने कोई भी वर्ष लिखा, जैसे 2002 लिखा, और आपसे कहा गया कि इसमें ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं। एल फॉर लीप और वाई फॉर ईयर, लीप ईयर। तो अगर ईयर कहा जाए तो ईयर का मतलब मैंने आपको बताया था जो ईयर के लास्ट के 2 अंक होते हैं, यानी बाद के जो 2 अंक है वो आपका क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर क्या होता है? ईयर जब 4 ईयर हो जाती हैं उसके बाद आपका 1 लीप ईयर होता है। तो यहाँ पर तो 4 हुआ नहीं है, इसका मतलब है लीप ईयर कितना है? 0। जैसे मान लीजिए कि मैंने सपोज डेट आपको दिया 2003, तो इसका मतलब क्या है? ईयर कितने हैं? 03, लेकिन लीप ईयर क्योंकि 4 में ही 1 होता है, हर 4 साल में 1 लीप ईयर आती है, तो यहाँ 4 नहीं है, इसलिए लीप ईयर कितनी होगी? 0। जैसे मान लीजिए सपोज डेट मैंने लिखा 2004, तो इसका मतलब है ईयर आपकी कितनी हो गई? 04, लेकिन लीप ईयर कौन हुई? 4, क्योंकि 4 साल में 1 बार होती है, इसलिए लीप ईयर कितनी हुई? 1। क्लियर? समझ में आया? क्या करते हैं? लास्ट के जो 2 अंक हैं लीप ईयर निकालने के लिए कल मैंने आपको बताया था, कभी भी लीप ईयर निकालना है तो आप ईयर में सिर्फ 4 का भाग कर देंगे और जो भागफल आएगा वही आपका क्या है? लीप ईयर। ठीक है। इसी प्रकार से सेंचुरी के बारे में भी देख लीजिए थोड़ा कि सेंचुरी, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी लिखा, जैसे मैंने लिखा 712, जैसे मैंने लिखा 712, तो बस आप ये देखिए कि जो अगर ईयर कहा जाए आपसे कि ईयर कितने हैं, तो ईयर का मतलब होता है कि जो लास्ट के 2 अंक हैं वो आपका ईयर हो जाएगा। अगर आपका बेटा सेंचुरी पूछा जाता है तो सेंचुरी का मतलब होता है पूरा मान, तो यानी कि जो लास्ट का जो 12 है उसको हटा दीजिए। तो सेंचुरी के लिए मैंने आपको बताया था या तो वो 100वां हिस्सा होता है या 1000वां हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज डेट एक और मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा 2003 लिखा, अगर मैं कह दूं कि इसमें ईयर कितने हैं और सेंचुरी कितनी होंगी, तो ईयर का होता है जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, तो कितना होगा आपका? 03। लेकिन सेंचुरी कैसे निकालते हैं? मैंने आपको कहा लास्ट के जो 2 अंक लिखे हुए हैं उनको आप हटा दीजिए, पूरा पूरा मान लिख लीजिए। तो 2 हो गया, ये 20 है, और ये जब हट जाएंगे तो कितना 0 हो जाएगा? 2 0। तो सीधी सी बात है, सेंचुरी कैसी होती है? 100वां हिस्सा, किसी भी अंकित मान का 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा क्या कहलाता है? सेंचुरी कहलाता है। क्लियर? तो ये हम और आप लोगों ने एक छोटी छोटी सी चीजें देखी हुई। इतना सब कुछ सीखने के बाद अब चलते हैं कि हम सवालों को कैसे हल करते हैं। तो कल मैंने एक सवाल आपको बताया था पिछली कक्षा में कि कोई भी डेट दी गई हो उसका दिन हम कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि सपोज डेट मैंने तारीख लिखी कि 16 मार्च 2000
और मैंने लिखा है 2। अब मुझे बताना है कि इस तारीख को कौन सा दिन, इस तारीख को कौन सा दिन। तो कभी भी किसी का भी दिन निकालना हो तो दिन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी दिन निकालना है तो फॉर्मूला क्या बताया था कि आप डेट लिख देंगे, डेट के बाद आप मंथ की कोडिंग लिखेंगे, मंथ की कोडिंग, फिर इसके बाद ईयर लिख देंगे, ईयर के बाद आप लीप ईयर लिखेंगे और लीप ईयर के बाद सेंचुरी की जो कोडिंग होगी उस कोडिंग को लिख देंगे और पूरे में बेटा आपको 7 का भाग कर देना। तो देखते हैं डेट कौन होता है, डेट जो ये आगे लिखा होता है, कितना लिखा है 16, तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए। मंथ की कोडिंग, मंथ की कोडिंग आपको मैंने बताया कि वर्ष पहले देख लीजिए कि साधारण वर्ष है कि अधिवर्ष है। तो साधारण वर्ष या अधिवर्ष देखने के लिए क्या करते हैं कि जो ईयर का लास्ट के 2 अंक होते हैं उसमें 4 का भाग करते हैं। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो आपका लीप ईयर है और 4 का भाग पूरा पूरा नहीं गया तो वो साधारण वर्ष है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 02 लिखा है, यानी 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो मंथ की कोडिंग क्या है, क्या लिखा मंथ, मार्च, तीसरे महीने को मार्च कहते हैं। तो साधारण वर्ष में मार्च की कोडिंग देखेंगे कितना लिखा है 4, तो यहाँ पर बेटा आप 4 लिख लीजिए। प्लस ईयर क्या मैंने बताया था, ईयर बताया था कि साल के जो ईयर्स लिखी हुई हैं बाद के जो 2 अंक है वही ईयर है। तो कितना लिखा है 02, 02 का मतलब 2, तो 2 लिख लीजिए। फिर है आपका लीप ईयर, तो लीप ईयर मैंने बताया हर 4 साल में उत्पन्न होता है। तो यहाँ तो 4 तक पहुंचा ही नहीं है, तो इसका मतलब लीप ईयर कितना है यहाँ पे 0। फिर उसके बाद सेंचुरी की कोडिंग, तो सेंचुरी की कोडिंग कैसे निकालते हैं, लास्ट के अंक को हटा दीजिए और पूरा मान मान लीजिए। तो कितना पूरा मान हो जाएगा आपका 2000। अब 2000 में कितने का भाग करेंगे 400 का, तो इसमें तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, 4 पंचे 20। जब पूरा पूरा जा रहा है तो रेस यानी कि जो रिमाइंडर है शेषफल है, तो शेषफल कितना निकल के आया आपका 0। और 0 की कोडिंग मैंने कितनी लिखी हुई है 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे, बटे का निशान लगाएंगे, नीचे कितना लिखा है 7। अब इन बेटा इन सबको जोड़ दीजिए, 16 4 कितना हो गया 20, 20 2 22, 22 6 कितना हो गया 28, 28 बटे 7, 7 का भाग करेंगे पूरा पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब मैंने आपको बताया था 0 जब रिमाइंडर आ जाए तो अब दिन की कोडिंग लिख लीजिए। 0 किस में लिखा हुआ है शनिवार, तो इसका मतलब है ये कौन सा दिन होगा शनिवार, ये कौन सा दिन होगा शनिवार। मैंने एग्जाम्पल दिया कि 26 जनवरी 2050, 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन है, या आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा भी कह सकता है कि गणतंत्र दिवस का दिन, गणतंत्र दिवस की तारीख में कौन सा दिन था। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है 26 जनवरी को। कभी कभी सवाल ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये कह दे कि स्वतंत्रता दिवस का दिन कौन सा था। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को। तो आपको 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको दिया गया 26 जनवरी 1950 को, यहाँ पे मैंने 2050 लिख दिया था, 1950 है, ठीक है। तो हम कैसे दिन निकालेंगे, तो दिन निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है, डे लिखना है, डे के बाद मंथ की कोडिंग लिखनी है, ईयर लिखना है, फिर आपको लीप ईयर लिखना है, फिर उसके बाद सेंचुरी लिखना है और सेंचुरी के बाद आपको 7 का भाग कर देना है। तो करिए, डे कौन है जो आगे लिखा, कितना लिखा है 26, यहाँ पे 26 लिख दीजिए। अब मंथ की कोडिंग के लिए आपको ईयर देखना है, ये लीप ईयर तो नहीं है, तो 50 में क्या 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता है। तो ये आपका कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष। तो आप साधारण वर्ष में देखिए किसकी कोडिंग जनवरी की, तो जनवरी की कोडिंग साधारण वर्ष में कितनी होती है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह। क्या लिखा हुआ है ईयर, ईयर का मतलब होता है साल के अंत के 2 अंक, कितना लिखा हुआ है 50, तो 50 लिख दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जो ईयर है उसमें 4 का भाग कर दीजिए, तो ईयर कितनी दी गई है 50,
यहाँ कर दे रहे 50 और 4 का भाग करेंगे, क्या बार भाग दिया है यानी भागफल देखना है। 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और जी कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8 यानी कि 12 बार जाएगा। तो इसका मतलब है कि लीप ईयर जो बने हुए हैं वो कितने हैं 12। इसके बाद आप क्या देखते हैं सेंचुरी। सेंचुरी की कोडिंग के लिए क्या करना है, लास्ट का जो अंक है उसको हटा दीजिए। कितना बना है 1900। अब इसमें कितने का भाग करते हैं 400 का, तो 4 चौके 16 यानी 1600 4 बार जाएगा, लेकिन शेषफल कितना आएगा 300। तो मैंने आपको बताया कि इन चारों के अलावा कोई भी शेषफल आएगा ही नहीं। तो कितना आया 300, 300 की कोडिंग कितनी है 0, तो यहाँ पर आप कोडिंग लिख लीजिए 0 बटे में कितना होगा 7। अब इनको आप जोड़ के इनका भाग कर दीजिए, तो 12 2 और 2 1 3, 3 और 6 कितना होगा 9, 1 और 5 6, 6 और 2 कितना होगा 8 और बटे में 7। 7 का भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 एक बार चला गया, एक शेष बचेगा तो 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना निकल के आया 5। शेषफल कितना निकल के आया 5। और 5वां हम 5वां दिन की कोडिंग में देखेंगे कि 5 नंबर किसको मिला हुआ है गुरुवार को, तो यहां पर क्या लिख देंगे गुरुवार। क्लियर। तो इस तरीके से हम दिनों की संख्या, दिनों का नाम हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने सपोर्टेड एक तारीख ली 18 फरवरी 2024 को कौन सा दिन है, ठीक है, इस दिन को निकालना है। तो दिन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि डे लिखते हैं, मंथ की कोडिंग लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, लीप ईयर लिखते हैं, सेंचुरी लिखते हैं और कितने का भाग कर देते हैं 7 का भाग कर देते हैं। अब यहाँ पे मंथ की कोडिंग के लिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये साधारण वर्ष है कि आपका लीप ईयर। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 24। क्या इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 4 से 24 पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब है हमारा कौन सा ईयर है लीप ईयर। कौन सा सवाल दिया गया है लीप ईयर वाला दिया गया। तो आप लीप ईयर की कोडिंग देखिए। यहाँ डे लिखा, डे का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे 18 फिर प्लस एम फॉर मंथ और यहाँ पे फरवरी। लेकिन फरवरी की कोडिंग कौन सी देखनी है आपको लीप ईयर वाली, क्योंकि लीप ईयर वाला मंथ है। तो ईयर में कितनी है कोडिंग, यानी मंथ में कितनी कोडिंग है 3, तो 3 लिख दीजिए। इसके बाद आता है कि ईयर का मतलब क्या होता है जो आपका वर्ष लिखा है उसके लास्ट के 2 अंक। फिर उसके बाद निकालते हैं लीप ईयर, और लीप ईयर का मतलब क्या होता है 4 का भाग कर दीजिए कि क्या बार गया है, 4 6 24 जब 6 बार गया है इसका मतलब 6 लीप ईयर है। प्लस में सेंचुरी, सेंचुरी कोडिंग कैसे निकालते हैं, इसको हटा दीजिए, कितना बचा आपका 2000 और 2000 में 400 का भाग करेंगे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना निकलेगा 0 और 0 की कोडिंग कितनी है 6, यहाँ पे 6 दीजिए। बटे का निशान कितना है 7। अब इनको हल करने के लिए क्या है, एक तो तरीका आपका ये है कि आप 7 का भाग करते जाइए अलग अलग, 7 का अलग अलग भाग भी करके हम हल कर सकते हैं या सबको जोड़ के भी हम हल कर सकते हैं। तो एक बार सबको जोड़ के हल कर लीजिए। 6 6 कितना होगा 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 और 8 कितना होगा 29, आंसर लगा 2 2 2 4, 4 और 1 कितना होगा 5 और बटे में कितना होगा 7। इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या बार गया 7 8 56, कितना बचेगा 3। और 3 दिन की कोडिंग में देखिए कि 3 किस में आ रहा है मंगलवार, किस में आ रहा है मंगलवार। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा दिन हो गया मंगलवार। अच्छा यहाँ जोड़ने गलत है, तो देखिए 6 और 6 कितना होगा 12, 12 4 कितना होगा 16, 16 3 कितना होगा 19 और 19 और 8 कितना होगा 27, आंसर लगा 2 2 2 4 4 और 1 5। अच्छा जोड़ने में गलत था, यहाँ बटे में कितना होगा 7। अब 7 का भाग करेंगे तो 7 8 56, कितना बचेगा 1। अब 1 कोडिंग किसकी है रविवार, फिर भी करता है तो शेष कितना आया 1 और 1 की कोडिंग कितनी लिखी हुई है रविवार, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा दिन रविवार। अब एक में जो आपको शॉर्ट बता रहा था वो शॉर्ट ए है। आप क्या करेंगे इस 7 का भाग अलग अलग भाग करते जाएंगे जिनमें भाग जाता है और उनका रिमाइंडर लिखते जाएंगे। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। 7 का भाग 18 में देंगे, 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा 4, तो आप 4 लिख देंगे और इसको काट देंगे। ये 7 से छोटा है तो इसको यहाँ पर कम रखेंगे। 7 का भाग 24 में देंगे, 7 3 21, कितना रिमाइंडर बचेगा कुल 3 बचेगा।
इसके बाद ये तो सब छोटे छोटे, अब इनको जोड़िए, 4 और 3 कितना होगा 7, 7 कट गया, हटाइए, 6 6 कितना हो गया आपका 12, 6 6 कितना होगा 12, और 7 का फिर भाग 12 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, 6 6 कितना हो गया 12, और 12 में 3 और जोड़ दीजिए तो 12 और 3 कितना हो गया 15, और बटे में 7, 7 का भाग करेंगे रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 1। तो हम ऐसे भी दिन का नाम और शेषफल आप निकाल सकते हैं।